सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जीनरासर के ग्रामीणों सहित आसपास के गांवों के लोगों को भी जीनरासर से गुजरते वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव जीनरासर की मुख्य सड़क पर काफी खड्डे हैं और सड़क टूटी हुई होने के कारण हर वक्त मुख्य सड़क पर पानी भरा हुआ रहता है, जिसके कारण यहां से रोज निकलने वाले सैकड़ों वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। इसी प्रकार स्कूल जाने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मुख्य सड़क पर भरे कीचड़ से परेशान होते हैं, क्योंकि पैदल इस कीचड़ को पार कर पाना काफ़ी दुष्कर होता है। वहीं यहाँ से खेतों की ओर जाने वाले लोगों के साथ साथ जानवरों को भी दिक्कत हो रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया को ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि आम लोगों के साथ साथ विद्यार्थियों, वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, इसलिए समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए यहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण करवाकर सड़क के दोनों ओर नालों का निर्माण करवाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि जनता को स्थायी राहत मिल सके। वहीं एसडीएम मूलचंद लुनिया ने विकास अधिकारी को समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के दौरान कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, पूनमचंद मेघवाल, मुमताज काजी, एडवोकेट गंगाधर मुंड, नगेंद्र जाट, जगदेव बेड़ा, सत्यनारायण माड़ी, हीरालाल बुगालिया, भगवाना राम आदि लोग मौजूद रहे। जीनरासर गांव में जो मुख्य रास्ता है उसके ऊपर 12 महीने पानी भरा रहता है। उस रास्ते से जो स्कूल के छात्र हैं वो गुजरते हैं, गांव के किसान गुजरते हैं, गांव का पशुधन गुजरता है। उनको बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समस्या को लेकर के उपखंड अधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर के मांग की है कि वह पानी की जो समस्या है उसका समाधान करवाया जाए, और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासित किया है कि जल्दी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। पानी भराव के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है, और स्कूल के जो छात्र हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन। जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा सुजानगढ़ को जिला बनाने सहित कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना उपखंड कार्यालय के सामने लगातार 173वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को धरने पर प्रदर्शन किया गया और जिला बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। इसी प्रकार सुजानगढ़ में विधानसभा क्षेत्र के किसानों को नहरी सिंचाई से जोड़े जाने, बीमा क्लेम दिए जाने की मांगे की गई। नारेबाजी के बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया को ज्ञापन सौंपते वक्त कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने बताया कि किसानों ने 2 बार खेत में बिजाई कर ली है, क्योंकि पहली बार तो बीज उगे ही नहीं। ऐसे में किसानों को बीमा क्लेम दिया जाए, क्योंकि बीमा की राशि तो ले ली गई है और किसानों की फसल उगी नहीं। ऐसे में कंपनी के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम दिलवाया जाए। इस दौरान एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, तेजपाल गोदारा, पार्षद सलीम खान गाजी, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, जगदेव बेड़ा, पार्षद तरुण श्योता, सत्यनारायण माड़ी, गंगाधर मुंड, पूनमचंद मेघवाल, भगवाना राम, नगेंद्र रणवा, अजरुद्दीन गोरी, अशोक कुमार, हीरालाल बुगालिया, गजानंद प्रजापति, सोहेल गोपालपुरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ज्ञापन पर उपखंड अधिकारी ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। आज सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर के 173 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सुजानगढ़ व बिदासर को नहर से जोड़ने के लिए, बैल बछड़ों पर लगाई गई बिक्री की रोक को हटाने के लिए, बिजली की बढ़ाई गई दरों को वापस लेने को लेकर के, वह किसानों की फसल बीमा क्लेम को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है एसडीएम कार्यालय के सामने। और अभी जो किसानों ने वर्तमान में जो बाजरे की फसल बाई है, किसानों ने 2 बार फसल बा ली है, उसके बावजूद भी बाजरे की फसल अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए एक ओर से अगर जब फसल का बीमा करवाया जाता है तो उसमें साफ लिखा गया है कि अगर किसान की फसल बर्बाद होती है, किसान अगर उसे दोबारा खेत में हल जोतता है तो उसको उसकी फसल का क्लेम मिलेगा। लेकिन किसान ने 2 बार फसल बा ली, लेकिन फसल बीमा कंपनी के अधिकारी तब आते हैं जब फसल की उपज होने के बाद में, जब क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल का क्लेम दिया जाता है। हमारा ये कहना है एसडीएम साहब के माध्यम से और आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से कि अगर किसान की फसल अगर बाते समय अगर ऊपर बरसात होने से, अतिवृष्टि होने से अगर नहीं उगती है तो किसान को भी उस फसल का क्लेम मिलना चाहिए। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 28 में स्थित शिववाड़ी के पास रहने वाले महावीर प्रजापति के घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई और चोर कीमती सामान पार कर ले गए हैं। महावीर प्रजापति रोज की तरह अपनी दुकान पर सुबह चले गए थे, जबकि उनके बच्चे स्कूल गए थे और पत्नी सीकर दवाई लेने के लिए चली गई थी। दोपहर बाद जब रेमती देवी वापस सीकर से घर पहुंची
तो घर के कमरे का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। महावीर प्रजापति ने बताया कि करीब 1.25 किलो चांदी के जेवरात जो किसी अन्य व्यक्ति की अमानत के तौर पर उनके घर में रखे थे वो चोर ले गए। इसी प्रकार करीब 42,000 रुपये नकद व 8 जोड़ी चांदी की पाजेब, बिछिया, अंगूठी आदि भी चोर ले गए हैं। चोरों ने ज्यादा मशक्कत नहीं की क्योंकि अलमारी की चाबी पास में ही रखी हुई थी जो चोरों को मिल गई थी, जिसे चोरों ने अलमारी का ताला खोलकर चोरी को अंजाम दिया। वहीं पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई है। मेरे बने जी है 28 नंबर वार्ड में रहते हैं महावीर प्रसाद जी प्रजापति। वो और मेरी बहन सुबह सीकर गई हुई थी दवाई लेने के लिए, और जीजा जी है और उनका लड़का वो दुकान पे चले गए, भैंसरे उसके पास में लगाते हैं। जब बहन पौनी 4 बजे घर पे वापस आई तो गेट तो भांजे ने खोला था, लेकिन जो कमरा का रूम खुला हुआ था और अलमारी पे कपड़े वपड़े बिखरे हुए थे, जिसमें 1 किलो 250 ग्राम चांदी की अलग थी और 40 से 42,000 रुपये कैश और 8 जोड़ी पाजेब, बिछुड़ी 3 से 4 जोड़ी और 1 2 या 3 अंगूठी थी चांदी की। मांग है कि जो सुजानगढ़ में लगातार चोरियां हो रही है उनके खुलासे नहीं हो रही है और बार बार नई नई चोरियां हो रही है, उनसे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, उनको पकड़ें। एक रुपया बचा के कुछ करता है और ऐसा घटना हो जाती है तो वो उसके पैर टूट जाते हैं।